शांति। सुनते हैं प्यारे बाबा के 31 मार्च के साकार मधुर महावाक्य। आज मीठे बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, तुम अभी पुरानी दुनिया के गेट से निकलकर शांति धाम और सुख धाम में जा रहे हो। बाप ही मुक्ति, जीवन मुक्ति का रास्ता बताते हैं। तो आज मीठे बाबा हम मीठे मीठे बच्चों को कहते हैं कि बच्चे, अब आपने पुरानी दुनिया का गेट छोड़ दिया, उस गेट से बाहर निकल आए। तो फिर हम कहाँ जा रहे हैं? अपने घर शांति धाम, शांति धाम के बाद फिर सुख धाम, सतयुग में जाएंगे। तो ये मुक्ति अर्थात शांति धाम, जीवन मुक्ति धाम अर्थात सतयुग का रास्ता बताने वाला कौन? स्वयं निराकार परमात्मा शिव बाबा हम बच्चों को मुक्ति और जीवन मुक्ति का रास्ता बताते हैं। हम उस कलयुगी पुरानी दुनिया के कॉन्शियसनेस से निकलकर अब परम धाम और सतयुगी दुनिया की कॉन्शियसनेस में जा रहे हैं, शिफ्ट हो रहे हैं, कलयुगी कॉन्शियसनेस से सतयुगी कॉन्शियसनेस में। और ये जो कॉन्शियसनेस शिफ्ट है, जो चेतना के अंदर शिफ्ट आ रहा है, ये शिफ्ट हमारे अंदर स्वयं हमारा शिक्षक परमात्मा पिता लेकर आ रहा है। आज की वाणी का प्रश्न है, वर्तमान समय सबसे अच्छा कर्म कौन सा है? उत्तर है, बाबा कहते हैं, सबसे अच्छा कर्म है मनसा वाचा कर्मणा अंधों की लाठी बनना। तुम बच्चों को विचार सागर मंथन करना चाहिए कि ऐसा कौन सा शब्द लिखें जो मनुष्यों को घर का, मुक्ति का और जीवन मुक्ति का रास्ता मिल जाए। मनुष्य सहज समझ ले कि यहाँ शांति सुख की दुनिया में ले जाने का रास्ता बताया जाता है। तो आज बाबा हमें दुनिया की हालात बताते हैं कि इस पूरे विश्व में मनुष्य आत्माएं अंधे हैं। बाहर की आंखें तो खुली हुई हैं, सारे काम काज करते हैं, परंतु अंदर आत्मा की आंख बंद है। तो अंदर की आंख बंद है, ज्ञान की आंख बंद है, तो इसलिए सब अंधे हैं। अज्ञानता का अंधकार है। हम स्वयं को नहीं पहचानते, अपने परम पिता परमात्मा को नहीं पहचानते और अपने लक्ष्य को भी भूल बैठे हैं कि इस धरती पर मेरा लक्ष्य क्या है। तो परम पिता परमात्मा आज हम बच्चों को ये सेवा देते हैं कि बच्चे, आपको मन, वाणी और कर्मणा तीनों सेवाओं से अंधों की लाठी बनना है। तो मन से कैसे बनेंगे? जब मेरे मन में शुभ विचार होंगे, शुभ भावना, शुभ कामना होगी, मेरा मन निर्विकारी होगा, आत्मिक दृष्टि होगी, तो मन के द्वारा दूसरों के मन को परिवर्तन करने की सेवा करेंगे। वाणी से जब मेरा एक एक बोल मीठा बोल होगा, वरदानी बोल होगा, दुआओं से भरपूर होगा, तो मेरी वाणी भी दूसरी आत्माओं के अंदर की आंख को खोल देगी। इसी तरह से कर्मणा सेवा, स्थूल सेवा, किसी भी प्रकार की सेवा, आपके पास कोई टैलेंट है, आपके पास कोई गुण है, कोई विशेषता है, उसको भी सेवा में लगा करके हम अंधों की लाठी बन सकते हैं। तो बाबा कहता, आज बाबा सेवा की युक्ति भी बताता है कि विचार सागर मंथन करके ऐसे ऐसे होर्डिंग बनाओ, ऐसे ऐसे शब्द लिखो कि लोगों को लगे कि यहाँ पर तो सुख और शांति का रास्ता बताया जाता है। आज की मुरली का धारणा के लिए मुख्य सार है, पहला पॉइंट, मनसा वाचा कर्मणा, कभी भी क्रोध नहीं करना है। इन तीनों खिड़कियों पर बहुत ध्यान रखना है। वाचा अधिक नहीं चलाना है, एक दो को दुख नहीं देना है। तो क्रोध के 3 लेवल हैं। एक क्रोध होता है क्रोध इन एक्शन, जब हम किसी को मारते हैं, पिटाई करते हैं, वायलेंस होते हैं, तो वो है एंगर इन एक्शन, ये फिजिकल लेवल जो दिखता। दूसरा है वर्बल लेवल, शब्दों में क्रोध, किसी को अपशब्द बोलना, ताने मारना, ग्लानि करना, तो ये है एंगर इन वर्ड्स। और तीसरा लेवल जो क्रोध का है वो मन के अंदर गुस्सा आना, रोब करना, ये क्रोध हमारे मन के अंदर। तो बाबा आज कहते हैं कि क्रोध को अपने कर्म से भी, वाणी से भी, मन से भी खत्म कर देना। हमारे संकल्पों में किसी के प्रति
ईर्ष्या, द्वेष, नफरत की भावना, ये सब भावनाएं क्या हैं? ये क्रोध के ही सूक्ष्म अंश हैं। मनसा, वाचा, कर्मणा, तीनों से ही हमें क्रोध को खत्म करना है। बाबा कहता है इन तीनों खिड़कियों का बहुत बहुत ध्यान रखना है, यहाँ पर और यहाँ पर। तो इन तीनों खिड़कियों का बहुत ध्यान रखना है। मुख से भी ज्यादा नहीं बोलना, ज्यादा बोलने से हमारी एनर्जी वेस्ट होती है। और दूसरी सावधानी, किसी को भी दुख नहीं देना। दूसरा पॉइंट है, ज्ञान और योग में मस्त रह अंतिम सीनरी देखने हैं। अपने व दूसरों के नाम रूप को भूल, मैं आत्मा हूं, इस स्मृति से देह भान को समाप्त करना है। सदा अपने आप को ज्ञान में और योग में बिजी रखो, तभी हम अंतिम कलयुग के सीनरियों को देख पाएंगे। क्योंकि अंतिम सीन बहुत दर्दनाक होने वाले हैं। उसके लिए अपनी स्थिति को परिपक्व बनाने के लिए ज्ञान और योग में अपने आप को बिजी रखना है। अपने नाम रूप को भी भूल जाना है और सामने वालों के नाम रूप को भी भूल जाना है। सदा स्मृति रहे मैं आत्मा हूं, तो देह भान खत्म हो जाएगा। वरदान है, स्नेह के बाण द्वारा स्नेह में घायल करने वाले, स्नेह और प्राप्ति संपन्न लवलीन आत्मा भव। स्नेह के बाण द्वारा स्नेह में घायल करने वाले, स्नेह और प्राप्ति संपन्न लवलीन आत्मा भव। विश्लेषण है, जैसे लौकिक रीति से कोई किसी के स्नेह में लवलीन होता है तो चेहरे से, नयनों से, वाणी से अनुभव होता है कि यह लवलीन है, आशिक है। ऐसे जब स्टेज पर जाते हो तो जितना आपके अंदर बाप का स्नेह इमर्ज होगा, उतना ही स्नेह का बाण औरों को भी स्नेह में घायल कर देगा। भाषण की लिंक सोचना, पॉइंट दोहराना, यह स्वरूप नहीं हो। स्नेह और प्राप्ति का संपन्न स्वरूप, लवलीन स्वरूप हो। अथॉरिटी होकर बोलने से उसका प्रभाव पड़ता है। तो बाबा कहता, जब आप किसी की सेवा करने जाते हो तो आपके मन में बाप के प्रति स्नेह इमर्ज रूप में होना चाहिए। उस समय मेरी बुद्धि में ये बातें ना चलें कि ज्ञान की कौन सी पॉइंट सुनानी है। मैं ऐसी ऐसी बातों में ना जाकर अपनी स्थिति और बाप के साथ अपने कनेक्शन को स्ट्रॉन्ग बनाऊं, तो उस बाप के स्नेह से सामने वाली आत्मा को ऐसा तीर लगेगा कि वो भी बाप के प्यार में समाकर सदा के लिए बाप का बन जाएगा। स्लोगन है, संपूर्णता द्वारा समाप्ति के समय को समीप लाओ। संपूर्णता, मैं आत्मा संपूर्ण संपन्न बाप समान। तो जब मेरे अंदर परफेक्शन आएगी तो बाहर समाप्ति का समय, कलयुग की समाप्ति का समय, बुराइयों की समाप्ति का समय समीप आ जाएगा और एक नई दुनिया, सतयुगी दुनिया इस धरती पर आ जाएगी। आज का अव्यक्त इशारा है, यह तो सब समझने लगे हैं कि यह कोई है, लेकिन यही है और यह एक ही है। यह हलचल का हल अब चलाओ। अभी और भी हैं, यह भी हैं, यहाँ तक पहुंचे हैं, लेकिन यह एक ही है। अभी ऐसा तीर लगाओ। धरनी तो बन गई और बनती जाएगी, लेकिन जो फाउंडेशन है, नवीनता है, बीज है, वह है नया ज्ञान, निस्वार्थ प्यार है, रूहानी प्यार है। यह तो अनुभव करते हैं, लेकिन अभी प्यार के साथ साथ ज्ञान की अथॉरिटी वाली आत्माएं हैं। सत्य ज्ञान की अथॉरिटी है। यह प्रत्यक्ष करो, तब प्रत्यक्षता होगी। तो बाबा कहते हैं, ये कहते हैं कि ये भी अच्छे हैं, लेकिन और भी अच्छे हैं। लेकिन अब इस हलचल का हल चलाना है कि अगर कोई सत्य ज्ञान देता है तो वो यही है और यह एक ही है। यही से ही सत्य बाप, सत्य ज्ञान प्रसिद्ध होगा। तो इस सत्यता की हल चलानी है, सत्य ज्ञान की। ये सिद्ध करके बताना है कि नया ज्ञान, यही नवीनता और यही फाउंडेशन है। निस्वार्थ प्यार, रूहानी प्यार, ये तो सभी अनुभव करते हैं, परंतु प्यार के साथ साथ सत्य बाप का सत्य ज्ञान भी प्रसिद्ध हो। प्यारे बाबा का शुक्रिया। ओम शांति।